हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जियांग चैन और सिचेन का जो है कॉल पे बात कर रहे थे और सिचेन का कह रहे थे कि हमको लैंसन और विंग को मिलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जियांग चैन कहता है कि मैं आपकी हेल्प तो कर दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बोलता है। तो हमारे सिचेन का हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना जियांग चैन बोलता है कि मैं ना लैंसन का ना मतलब कॉलेज का फ्रेंड बनकर जाऊंगा और मैं कहूँगा कि हमें कॉलेज में कुछ काम है, प्रोजेक्ट दिया गया है और लैंसन का जाना ज़रूरी है, ऐसा सब बताऊंगा। तो वो ना ऐसा सब प्लान बनाते हैं और जियांग चैन कहता है कि आप भूल मत जाना कि मेरी एक शर्त है, मैं आपको कल ही बताऊंगा कि क्या है मेरी शर्त। तो अगले दिन जो है ना हमारा जियांग चैन आ जाता है लैंसन के घर में और सबको कहता है कि हमारा मतलब लैंसन का मैं फ्रेंड हूँ और कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट दिया गया है, तो लैंसन को जाना ज़रूरी है। तो ऐसा सब बताता है। तो फैमिली वाले ना नहीं मान रहे होते हैं कि लैंसन को भेजे करके। उसके बाद ना उनको बहुत समझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं और ना हमारा लैंसन कंफ्यूज कि जियांग चैन ऐसा कैसे मतलब क्यों कह रहा है। और लैंसन ने ना लैंसन को इशारा कर दिया था कि तुम हाँ कहना। तो हमारा लैंसन जो है ना वो हाँ कहता है। उसके बाद ना वो दोनों ना चले जाते हैं एक पार्क पे। वहाँ पे ना विंग लैंसन का वेट कर रहा होता है कि लैंसन को वो ला पाएंगे कि नहीं, ऐसा सब सोच रहा होता है। उसके बाद ना जब वो दोनों आते हैं जियांग चैन और लैंसन, तो हमारा विंग जो है ना वो दौड़ कर जाता है और लैंसन को गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे, ऐसा सब बोल रहा था। तो हमारा लैंसन जो है ना विंग को मतलब अपने से दूर करता है और कहता है कि मेरे अंकल ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो तुम मुझे छोड़कर चले आए और मैं मतलब घर वालों ने कहा कि मैं तुमसे बात भी ना करूँ, तुमसे मिलूँ भी ना, तो मैं क्या करता, मैं उनकी बात थोड़ी मतलब काट सकता था। तो इसी वजह से मैंने तुम्हारा कॉल का आंसर नहीं किया, ऐसा सब बताता है। तो हमारा विंग ना हाँ कहता है और दूसरी तरफ हमारा जियांग चैन जो था ना वो लैंसन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने आपको कहा था कि मेरी एक शर्त है, तो आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, आपको आज पूरा दिन मेरे साथ घूमना पड़ेगा बाहर, बोलता है। तो हमारे सिचन का हैरान कि मैं अब क्या करूं, प्रॉमिस तो कर दिया है। तो वो ना हाँ कहते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचन का ना जियांग चैन के पास आ जाते हैं और वो दोनों ना घूमने चले जाते हैं बाहर। तो वहाँ पे ना एक अम्यूज़मेंट पार्क था, तो वहाँ पे चले जाते हैं वो लोग और ना वहाँ पे घूम रहे होते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो ऐसे मतलब वो दोनों कपल की तरह लग रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों अल्फा और ओमेगा है, तो सबको ऐसा ही लगेगा ना कि वो दोनों कपल हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं करके। तो उसके बाद ना वहाँ पे घूम रहे होते हैं और अचानक से ना हमारे जियांग चैन का ना पैर फिसल जाता है। तो सिचन का जो है ना उसको पकड़ लेते हैं और सिचेनगा ने ना जियांग चैन को ना उसकी कमर से पकड़ा था। तो जियांग चैन को फिर खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक हो, बोलते हैं। और ना सिचेन का जो है ना जियांग चैन की कमर से अपना हाथ नहीं हटाया था और तभी ना वहाँ पे अंकल आते हैं और मतलब वहाँ पे अंकल को कुछ काम था, तो आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि सिचन के साथ कोई है, तो वो ना उसके पास गए। तो उन्होंने देखा कि सिचन का जो है ना वो मतलब जियांग चैन के कमर पे हाथ रखे हुए हैं और वो दोनों खड़े हैं। तो ये देख कर ना अंकल शॉक्ड कि ये कौन है ओमिका। तो फिर ना वो ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो जियांग चैन हो ना, बोलते हैं। तो जियांग चैन जो है ना वो हैरान हो जाता है कि मुझे किसने पूछा। तो फिर अंकल की तरफ देखते हैं दोनों। तो ना सिचन का जो है ना वो फ़ौरन से अपना हाथ हटा लेते हैं जियांग चैन की कमर से। उसके बाद ना अंकल कहते हैं कि
तुम तो लहसन को आज घर पे लेने आए थे ना कॉलेज के लिए, बोलते हैं। तो जैंगचैन क्या ही बोले, तो वो हाँ कहता है और कहते हैं कि तुम सिचन के साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे, बोलते हैं। तो ये सुनकर ना वो दोनों हैरान कि अब क्या बोले कि हम दोनों यहाँ पे घूमने आए हैं। तो ना वो दोनों ना कहते हैं कि कुछ नहीं अंकल, हम इधर ऐसे मिल गए थे, हम दोनों मतलब अलग अलग थे, ऐसा सब बताने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। और अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोलते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर आए हो ना और मुझसे झूठ बोल रहे हो, बोलते हैं। तो वो दोनों ना हैरान कि अब क्या बोलें। तो उसके बाद ना हमारे अंकल जो हैं वो पूछते हैं कि लहसन कहाँ पे हैं, बोलते हैं। तो हमारा जैंगचैन जो है ना वो डर गया होता है अंकल से, और हमारे सिचन का भी डरते हैं। तो वो दोनों ना डर के मारे बता देते हैं कि वो पार्क में विंग के साथ है। तो ये सुनकर ना हमारे अंकल जो हैं वो एकदम शॉकिंग वाला रिएक्शन देते हैं और कहते हैं कि वो विंग के साथ हैं, बोलते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे जो लहसन और विंग थे ना वो दोनों ना पार्क पे बैठे हुए थे और वहाँ पे ना बहुत सारे खरगोश घूम रहे थे। तो लहसन कहता है कि मुझे एक खरगोश पकड़ के दो, विंग बोलता है। तो ना हमारा विंग जो है खरगोश पकड़ने लगता है। उसके बाद ना वो लाकर ना लहसन की गोद में दे देता है और हमारा लहसन जो है वो रैबिट के साथ खेलने लगता है। उसके बाद ना हमारे अंकल जो है ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि लहसन जो है ना हंस रहा होता है और वो रैबिट को ना मतलब अपनी गोद में लेकर खिला रहा होता है और हमारा विंग ना लहसन को देख रहा होता है। तो ये देखकर ना हमारे अंकल जो है ना वो मतलब कहते हैं कि लहसन यहाँ पे क्या कर रहे हो, बोलते हैं। ये आवाज़ सुनकर ना हमारा लहसन घबरा जाता है और हमारा विंग भी डर जाता है। उसके बाद ना हमारे अंकल जो है ना वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम विंग से मत मिलना, तो तुम मिलने क्यों आए, बोलते हैं। तो हमारा लहसन ना कुछ नहीं बोलता। तो हमारे अंकल जो है वो कहते हैं कि तुम दोनों को शादी से पहले नहीं मिलना है, ये हमारे घर का रूल है और तुम भूल गए हो लहसन, बोलते हैं। तो यह सुनकर ना वो दोनों शॉक्ड कि हम दोनों की मैरिज फिक्स हो गई है और हमारी शादी होने वाली है और इसी वजह से घर वाले हम दोनों को मिलने से रोक रहे थे। तो ना ये बात ना उन दोनों के दिमाग में चल रही थी। उसके बाद ना हमारा लहसन जो है वो अंकल के साथ चला जाता है और हमारा विंग जो है वो घर चला जाता है। तो हमारा विंग ना अपने मम्मी पापा से पूछता है कि क्या लहसन के अंकल ने आपसे हम दोनों की शादी के बारे में कुछ बात किया है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं उसी दिन ही कहा था कि तुम दोनों की मैरिज फिक्स कर देंगे और शादी होगी तुम दोनों की, इसी वजह से तुम दोनों को मतलब अलग अलग रहना पड़ेगा, ऐसा बोला था। तो विंग ना हैरान हो जाता है कि घर वालों को पता है, मुझे ही नहीं पता है। उसके बाद ना हमारे अंकल जो है ना फिर एक बार मतलब लहसन को कहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है जैंगचैन वो मतलब कौन सी फैमिली से है और कौन है, ऐसा सब पूछते हैं। तो हमारा लहसन जो है वो कहता है कि अंकल वो मेरा दोस्त नहीं है, वो विंग का भाई है, बोलता है। तो ये सुनकर ना अंकल शॉक्ड हो जाते हैं कि वो मतलब जैंगचैन और विंग का भाई है और ये सब तुम लोगों का प्लान था, ऐसा सब बोल रहे थे। और अंकल ना मतलब विंग के पापा को ना फिर एक बार कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बोलते हैं। तो मतलब विंग के पापा बोलते हैं हाँ बोलिए, बोलते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है जैंगचैन उसके साथ मेरे नेफ्यू लहसन का मतलब मैं मैरिज फिक्स करना चाहता हूँ और मतलब ये चारों की मैरिज ना एक ही टाइम पर कर देंगे, ऐसा सब बोलते हैं। तो हमारे जो मतलब विंग के पापा हैं ना वो ना थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि अचानक से कैसे। तो अंकल जो है वो बताते हैं कि मैंने आज ना
मेरे नेफ्यू लैंसी चैन को जियांग चैन के साथ एक साथ देखा था, ऐसा बोलते हैं। तो घूम रहे थे वो दोनों, तो उन दोनों का भी मतलब कुछ निकलना है ऐसा जैसा विहिंग और लैंसन के साथ हुआ, तो इसी वजह से हम दोनों इनकी शादी ही करवा देते हैं। मतलब टेंशन ही जाएगा ना हम दोनों की चीज़ से, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे मतलब विहिंग के पापा जो हैं वो हाँ कहते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया है, अगर जियांग चैन के साथ भी कुछ हो जाएगा तो मतलब वो भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया तो क्या करूँगा, ऐसा सब सोच रहे थे। और वो कहते हैं कि ठीक है हम शादी करवा देते हैं, उसके बाद वो लोग जो भी करें उनकी मर्ज़ी, ऐसा बोलते हैं। और हमारे सिचन का जब घर में आए ना तो उनको खबर मिली कि उनका भी मैरिज फिक्स हो गया है और जियांग चैन के साथ फिक्स हो गया है। तो ये सुनकर ना हमारे मतलब सिचन का जो थे ना वो शॉक्ड हो गए। तो हम कल सुनेंगे कि इन दोनों की मतलब जियांग चैन और लैंसी चैन की मैरिज होती है या फिर सिचन का क्या कहते हैं, और लैंसन और विहिंग की भी मैरिज मतलब होती है तो क्या सब होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।